हाँ भाई ओबेदुर भाई, क्या हाल चाल है? हाँ भाई। कहाँ थे इतने दिन से ओबेदुर भाई? मैं कहाँ था, बस इसी हवादिस में। अच्छा अच्छा, ओबेदुर भाई हजरे अस्वद के बारे में आपको हम्म, मालूम है? भाई हजरे अस्वद ये कौन सा पत्थर है आसमानी ये? पत्थर है। आसमानी पत्थर है। जन्नती पत्थर है ना? आसमान से आया हुआ है। अच्छा, कभी हज या उम्रा के लिए गए? हाँ इसका हाँ, चुम्मा चाटी किया आपने हजरे अस्वद की? बिल्कुल। गाइस, हमारे ओबेदुर भाई ने हजरे अस्वद की गो पप्पी ली है। हाँ, हाँ, अब आपको तुम लोग पता ही है हजरे ये अस्वद बताओ, को। ये एक बताओ। मिनट काफिर ओबेदुर। काफिर मुशरिक इतना शरीक करते हो, पता नहीं कहाँ कहाँ पप्पी लेते हैं। हम हजरे अस्वद की पप्पी लेते हैं, क्या बुरा करते हैं? और उसमें आप लोग आप, अफवाह करते हो। आप लोग अरे अफवाह आगे करते का हो। सुनो। आगे का सुनोगे तो अभी उल्टी आ जाएगी तुमको। उल्टी? बोलो, हाँ, सुनाओ। देखता हूँ कितना दम है तुम्हारे, कितना पावर है तुम्हारे आपको पता है, दलील में। आपको पता है 300 हिजरी के बाद बहरीन का एक रूलर था, अबू ताहिर अल जन्नाबी। हिस्ट्री पढ़ी है कभी? हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, आगे बोलो। वो अबू ताहिर अल क्या जन्नाबी हुआ? के बारे में इब्ने हम्म कसीर, और उसके बाद दूसरी किताब हिस्ट्री ऑफ इस्लाम नजीबाबादी हाँ, जी की। हम्म उसके बाद तुम्हारा कौन सा वाला नामा है? एक मेरे को मैं बताता हम्म हूँ। ये कौन सा नामा है? सियासतनामा। इसमें ये बात लिखी हुई है कि अबू ताहिर अल जन्नाबी ने अपनी फौज हम्म को लेके हम्म मक्का पे हमला किया। वहां के हम्म 30 से 40 हजार हाजियों को मारा। जमजम के पानी में हम्म उनकी लाशों को फेंका। और उसके बाद हम्म वहां का गिलाफ पूरा फाड़ा। वहां की हम्म लूटमार की। वहां की मोमिनाओं हम्म को और बच्चों को गुलाम बनाया। उसके बाद हम्म वहां की सारी चीजें जो थी, माले गनीमत जो रसूलुल्लाह जिस तरीके से और सहाबा लूटा करते थे दूसरे का, उस तरीके से उसने वहां सारी चीजें लूटी। और बहरेन लेके गया, हिजर लेके गया। उसके साथ हम्म साथ उसने हजरे अस्वद भी वहां से उठा के लेके गया। जो मुसलमान हम्म बादशाह थे वो उससे मिन्नतें करते रह गए, भाई 50 हजार तुमको दिनार देते हैं, सुर्ख दिनार, हमें हमारा जन्नती पत्थर लौटा दो। हम्म। लेकिन अबू ताहिर अल जन्नाबी नहीं माना। उसने क्या अच्छा। किया? अबू ताहिर अल जन्नाबी ने हजरे अस्वद के दो टुकड़े किए। हम्म एक टुकड़ा अपने टट्टी गाह के एक पैर के नीचे लगाया। दूसरा टुकड़ा हम्म अपनी टट्टी गाह में दूसरे पैर के नीचे लगाया। बीस हम्म बाईस साल तक टट्टी उस पे बैठ के करता रहा। फिर 22 साल के बाद हम्म। उसको पैसे वैसे, वो जो बोल उसके लिया। मरने के बाद पैसे वैसे दे के, उसके 7 टुकड़े हो गए थे, वो लेके आया गया। और 6 टुकड़े अभी भी तुर्की तुर्की में मौजूद है। अच्छा। तो अब ये बाथरूम के अच्छा। हाँ, पत्थर जिस पे बोल अबू लिया भाई। ताहिर तो अभी बैठ आगे, के टट्टी करता था, अभी आगे, उसकी आगे आप सुनने ले रहे हैं। मैं कॉल आपको करूं? ये बात पता थी? मैं तुमको बोल रहा हूँ, सुनो। वो पत्थर सुनाओ। इतना बड़ा है, उसका आज हाँ एक टुकड़ा इतना बड़ा है कि अगर उसमें हाँ हाँ। 6 टुकड़ा लगा दिया जाए, 6 टुकड़ा लगा दिया जाए, हाँ, तो इतना बड़ा हो जाएगा कि उसका 2 टुकड़ा बहुत ही बड़ा हो जाता है। क्या क्या क्या? हाँ, अगर, अगर, पहली बात तो ये बिल्कुल अफवाह है। अफवाह है। बिल्कुल अफवाह, अफवाह एक है। मिनट एक मिनट हम्म एक मिनट एक मिनट। अभी हम्म अभी देखो, इसलिए पूरा आर्ग्यूमेंट ही चेंज कर दिया। बोल दिया अफवाह हम्म है। एक मिनट रुको।
आर्ग्यूमेंट इसका एक इसका क्या दलील, मिनट, इसका क्या हुज्जत है, बताना जरा इसका हुज्जत। अरे सब बताऊंगा, पहले तुमको तुम्हारे उलमा अरे मैं बताऊंगा, उसके बाद नब्बे और किताब सुबह पे बताऊंगा। आ गया, फिर आ गया अपने बुराई पे। हजरे हुज्जत बताना। अस्वद, अरे सुन मेरे प्यारे भाई, अरे मैं सुन रहा हूँ मेरे भाई, तू बता तो। हजरे अस्वद की चोरी, एक मिनट हाँ। रुक जा, सीधा अफवाह है। अरे लाना ना, नरेशन ऑफ चैन लाना ना उसकी, कि उसने टट्टी किया है इसके अब एक ऊपर। खजवे, अब एक खजवे इंसान, अब ये हदीस है कोई कि छछुंदर, तुझे नरेशन ऑफ नरेशन चाहिए, चेन छछुंदर ऑफ के नरेशन, चूहे। ये मेरी बात हिस्ट्री बता है। दे, पहले बता इसका। सुन, रुक रुक। अब बैठ के सुनता जा और शर्माता जा, रुक जा। इन गधों को यही नहीं मालूम है कि चेन ऑफ नरेशन जो है वो हदीस में देखा जाता है। और इब्ने कसीर ने इस वाक्य को नकल किया है, कई सारे उलमा ने इस वाक्य को ये किया है, नकल किया है। और इनके सारे आलिम, देवबंदी बोल लो, बरेलवी बोलो, अहले हदीस बोलो, सारे के सारे, अरबी बोल लो, गैर अरबी बोल लो, ये देखो, ये अभी आपके सामने, मैं पहले इसको बड़ा स्क्रीन में, कितने लोगों की वीडियो है पहले ये देखिए आप लोग। और ये उबैदुर देखते रह जा, देखता जा और शर्माता जा। कहां है, इधर है, ये देख। हजरे अस्वद का चोरी होना कयामत की निशानी, मौलाना अब्दुल हबीब अत्तरी साहब। हजरे अस्वद ब्लैक स्टोन की चोरी, शेख सनाउल्ला मदनी अहले हदीस आलिम, ये ऊपर का बरेलवी मदनी फूल वाला। उसके बाद, अच्छा हमारा लाइव भी आ गया। उसके बाद करामती, अच्छा ये एक वीडियो है। उसके बाद तुम्हारा, ये कौन है, हजरे अस्वद की चोरी मालूमाती चैनल। उसके बाद एक मिनट, ये देखिए, हजरे अस्वद का चोरी का वाकया किस किताब में है, ये सुनते चलो। ये मौलाना मक्की साहब है, इनको सुनते हैं। ऐसे कई सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, कौन सी किताब में है, ये पहले मौलाना मक्की साहब का पहले सुन लेते हैं। रुक जाओ, स्क्रीन को मैं थोड़ा छोटी कर देता हूं, ये लो। मक्की साहब जो है वो चक्की पीसेंगे अभी, ये लो। मेरा भाई हजर असवद की चोरी का वाकया आपने पढ़ना है तो, चोरी का वाकया पढ़ना है तो किताब जो है ना जी, अहवाल मक्का जो है अहवाल मक्का, वो ले लें। उसमें मक्के के अहवाल और तफासील मौजूद है। उसके अंदर ये सारा वाकया लिखा है कि कब चोरी हुआ, कौन सा सन था, कहाँ ले गए थे यमन वाले, सब लिखा है उसमें, कब चोरी हुआ, कौन सा साल था, कहां लेके गए थे यमन वाले, और कैसे फिर आके उसको बरामद किया गया, कैसे बरामद किया गया, और उसको तलाश करने के लिए बड़ी मेहनत की गई तलाश करने के लिए बड़ी मेहनत की गई कि पहचाने कैसे कि हजर असवद है। अभी अबू ताहिर ने क्या किया, ये लोग जो वापिस करने के लिए लोग जब आए थे मांगने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, नकली पत्थर देना शुरू किया, बोले ये है तुम्हारा, टेस्ट करने के लिए। तो अब यहाँ पे मिरेकल मिरेकल आपको नजर आएगा, देखो। तो फिर कुरैश ने उनको मशवरा दिया कि तुम ऐसा करो, आग जला लो, हर पत्थर को आग के करीब ले जाओ, जिस पर आग असर न करे वो पत्थर हजर असवद, जिस पे आग असर ना करे वो हजरे अस्वद, क्योंकि वो जन्नत का पत्थर है, उस पर आग जन्नत का पत्थर है, आग नहीं असर लगती। नहीं। जन्नत का पत्थर है, टूट सकता है, जन्नत का पत्थर है, टट्टी गांव में फिट हो सकता है, लेकिन जन्नत का पत्थर आग से नहीं फट सकता। तो ये आप कोई भी मक्के की तारीख की किताब ले लें, हमें मिल जाएंगे। कोई भी मक्के की तारीख की किताब ले ले, आपको मिल जाएगी। ये थे हमारे शेख मक्की साहब। अभी ये चूंकि उबैदुर रहमान जो है ये अहले हदीस है आधे से ज्यादा, तो इसको अभी
सनाउल्लाह मदनी का मैं सुनाता हूं। हाँ, इन लोग भी फुल यूट्यूब से पैसा कमा रहे, हलाल हराम यहाँ पे नहीं देखते। तो अल्हम्दुलिल्लाह ही कफ़ा सलाम अलैहि, जन्नत से लाया गया पत्थर है, से निकाला गया। सुम्मा क़ला अल हजर अल अस्वद, अब्बासी खलीफा मुक़्तदिर बिल्लाह के साथ मुआहिदा हुआ, 30,000 दीनार पर दिया। 300 निकल गया। 22 साल तक का गिलाफ उम्मती। 300 एक बादशाह उनका गुजरा है, अबू ताहिर सुलेमान करामती या कुरमती। 317 हिजरी में उसने मक्का पर 317 हिजरी में मक्का हमला पे हमला किया। कहा जाता है 30,000 हाजियों को कत्ल कर दिया। 30,000 हाजियों को कत्ल किया। खाने काबा के मीज़ाब और परनाले को वहां से उतारने की उसने कोशिश की। दरवाजे को उसने तोड़ने की दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की। मकाम इब्राहिम पर कब्जा जमाना चाहा, लेकिन मकाम इब्राहिम को वहां के गार्ड ने छुपा लिया था, तो बच गया। वो वहां तक पहुंच नहीं सका। बैतुल्लाह का गिलाफ उतार लिया और हजर अस्वद को वहां से निकाला। सुम्मा क़ला अल हजर अल अस्वद, वहां से निकाल लिया हजर और वो लेकर चला गया। कहा जाता है कि 22 साल तक, हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया, 22 किसने नकल किया? हाफिज इब्न कसीर। 22 साल तक खाने काबा बैतुल्लाह बगैर हजर अस्वद के रहा। 22 साल तक खाने काबा बगैर हजर अस्वद के रहा है। शर्म की बात है, शर्म से डूब जाना चाहिए ऐसे खुदा को। 22 साल तक हाजी आ रहे, उनको चुम्मा चाटी करनी ही नहीं मिल रहा। वो गायब है उधर पत्थर, वो उधर ताहिर अपने टॉयलेट में लगा के बैठा है। तुम्हारा शिवा अपनी बीवी को सब जगह लेके घूमता है, वो खुदा कैसे हो सकता है? तुम्हारा खुदा अल्लाह अपने जन्नती पत्थर को 22 साल तक टट्टी गाह में रहने के लिए छोड़ सकता है, ये कैसे खुदा हो सकता है? ऐसा सवाल करने का जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई मोमिन अगर आप लोगों को इस तरीके का किए ना सवाल, ऐसा रिवर्स में एक सवाल फेंकने का टोप से अपने, अभी ये कैसा? उबैद बोले, उसने सीधा इनकार ही कर दिया। या इनके उलेमा सारे देवबंदी, बरेलवी और ये अहले हदीस सब किस्सा बयान कर रहे कि हाँ हुआ है। ये बोलता है कि पेकअप आ गए। क्योंकि इनको भी फिर अल्लाह पे यकीन कम होने लगता। इनको लगता है कि कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा हुआ है। आगे सुनते हैं। तो जब करामता लोग लेकर चले गए और बहरैन पहुंच गए, दूसरे लोगों ने काफी कोशिश की, बादशाहों ने कोशिश की किसी तरीके से वो हजर अस्वद मिल जाए और बैतुल्लाह शरीफ में लगा दिया जाए, लेकिन वो नहीं दिया उसने। 339 हिजरी, अभी हम और आप चल रहे हैं 1441 हिजरी में, 339 हिजरी में बिला आखिर एक बादशाह थे और बादशाह के साथ मुआहिदा हुआ, अब्बासी खलीफा मुक़्तदिर बिल्लाह के साथ मुआहिदा हुआ 30,000 दीनार पर। 30,000 दीनार देने पड़े। उसके बाद वो जो अबू ताहिर करामती था या कुरमती था, बहरैन का जो हाकिम था, वो देने पर राजी हो गया। अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने भी नकल किया। और अच्छा, सुयूती ने भी नकल किया। तारीख़ मक्का के अंदर ये वाकया मौजूद है। कहा जाता है कि ये वाकया सही है कि जब ये वाकया सही है, हजर अस्वद को लाने के लिए गए तो वहां क्या हुआ कि शेख अब्दुल्ला बहरैन पहुंचे। वहां के बादशाह अबू तालिब, नंबर 1 पानी में वो नहीं डूबता, नंबर 2 आग में वो जल नहीं सकता, बल्कि आग में वो ठंडा ही रहेगा। तो लाइए मैं ट्राई करता हूं। असली पत्थर लाया गया को और वो तेजी के साथ खाने काबा तक मक्का पहुंच गई। अच्छा, इसमें भी इसी तरीके से आग में डाला गया तो वो ठंडा ही रहा। कहा जाता है कि एक दुबली पतली ऊंटनी पर बहरैन में रखा गया हजर अस्वद को
और वो तेजी के साथ खाने काबा तक मक्का पहुंच गई। जिस वक्त हजर अस्वद को मक्का से निकाल कर ले जाया जा रहा था बहरैन की तरफ, तो कहा जाता है कि 40 ऊंटनियां मर गई। अब देखो, ये देखो मिरेकल, 40 ऊंटनियां मर गई जब वहां से लेके जा रहा था। मरने के बाद हुआ क्या? अल्लाह ने ये मिरेकल मारने का सजा, भाई चोरी कर रहा है अबू ताहिर, लूट के लेके जा रहा है अबू ताहिर, तुम मार रहे हो ऊंटनी को। ये कौन सा इंसाफ है रे भाई? ये कौन सा इंसाफ है? आप समझ रहे बात मेरी? लूट मार कर रहा है अबू ताहिर और उसके आर्मी, और अल्लाह बदला किससे ले रहा है? मार किसको रहा है? ऊंटनियों को। ऊंटनियों ने क्या बिगाड़ा भाई? मारना था तो करामतियों को मार देने का था, ऊपर से अजाब नाजिल कर देने का था। तो ये इतनी बोंगी बोंगी बातें होती है मुसलमानों की और इस्लाम की, और फिर ये कहते हैं कि इस्लाम इज द मोस्ट लॉजिकल रिलीजन ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। आगे देखो, जैसे ही ऊंटनी के पीठ पर रखा जाता, कुछ देर के बाद वो ऊंटनी मर जाती। तो इस तरीके से 40 ऊंटनी मर गई। अल्लामा सुय्यती रहमतुल्लाह अलैह ने फिर इसी तरीके से तारीख मक्का के अंदर वाकया जो नकल किया गया है, सब पर कहा गया कि यह वाकया सही है। तो देखा आपने, तो तारीख के अंदर यह मिला। तो उसके बाद जब वो लेकर आए तो करामता ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। तो टुकड़े टुकड़े को खाने काबा में लगा दिया गया। तारीख के अंदर हजर अस्वद के ताल्लुक से एक चीज और भी मिलती है जो ज्यादा लोगों में मशहूर नहीं है, लेकिन उसको तबर्रुक के तौर पर बयान किया जाता है। का दिल वहां से लगा हुआ है। आइए तारीख के अंदर देखते हैं कि हजर अस्वद के साथ और क्या हुआ है। 1571 ईस्वी में तुर्की उस्मानिया हुकूमत के रहने वाले तुर्की ले गए। हजर अस्वद के 6 टुकड़े को तुर्की ले गए, और उसने ऑलरेडी 7 टुकड़े हो गए थे, उसमें से 6 टुकड़े अभी तुर्की वाले लेके गए। इस्तांबुल के अंदर वो आज भी हजर अस्वद के 6 टुकड़े मौजूद हैं। बहुत सारे लोगों को ये वाक्य नहीं मालूम है। कहा जाता है ये बरकत के तौर पर है। बरकत क्या? उसी चीज से बरकत। साहब, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जन्नती पत्थर को वो वापस कर दे, उसके असली जगह खाने काबा तक पहुंचा दे, और हम मुसलमान दुआ करते हैं कि वो अपनी जगह पे पहुंच जाए। अब ये कब होने वाला है? आप लोग देखिएगा कि बेचारे हजरे अस्वद के साथ क्या क्या ट्रेजेडी हुई है। अब उसके 6, एक तो उसने 7 टुकड़े कर दिए, और ये 6 टुकड़े तुर्की वाले लेके गए, और ये अल्लाह से दुआ कर रहा है और उर्दुगान को रिक्वेस्ट कर रहा है, भाई उसकी जगह काबा है, वो 6 टुकड़े वहां पे दे दो। ये कैसे अल्लाह, ये कैसे खुदा हो सकता है जो अपने जन्नती पत्थर को टुकड़े होने से ना बचा पाया? उसकी इतनी बेहुरमती, और अल्लाह कुछ नहीं कर पाया। ये कैसे अल्लाह है? हाँ भाई उबैदुर। हाँ भाई, सुन लिया? देख साहिल, हाँ। तूने ये नहीं सुना? अल्लाह ने कहा है अल्लाह को मोमिन की हुर्मत काबे से बढ़कर है। इसको सुना है कि नहीं? मतलब जानता होगा तू। पहले तो मुर्तद से पहले तो तू जो है था ना कुछ मेरे भाई, इधर उधर एक बात बता। हाँ। उबैद एक बात बता, क्या तुम्हारे अल्लाह ने जब अब्राहा का लश्कर मक्का पर हमला करने के लिए आया था, क्या मिरेकल किया था या नहीं किया था तुम्हारे अल्लाह ने? हाँ किया था। मिरेकल किया था ना? अबाबील को भेजा। हाँ है ना? हाँ। और वो अपने तो क्या कहते हैं उसको, चोंच में वो दाना लाती और उनके ऊपर बरसाती, तो उनका हाल ऐसे हो गया जैसे खाया हुआ भूस। मिरेकल अल्लाह ने किया। अच्छा, जिस वक्त अल्लाह खाने काबा की हिफाजत कर रहा था अबाबील के जरिए से, क्या उस वक्त काबे में बुत थे या नहीं थे? बुत थे या नहीं थे? अबाबील परिंदे का नाम है भाई। कोई पूछ रहा है अबाबील क्या है? अबाबील परिंदे का नाम है। हाँ, उस वक्त खाने काबा में 365 या 360 जो भी है, बुत थे या नहीं थे?
मूर्तियां थी या नहीं थी? थे उस वक्त, थे उस हाँ, वक्त, थैंक यू। थे। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। जी मतलब बता। हाँ, जब खाने काबा में 365 या 300 बुत है, मूर्तियां हैं, तब अल्लाह उसकी हिफाजत कर रहा है। हाँ और यहाँ पे अबू ताहिर अल जन्नाबी हाँ जब हमला कर रहा है, वो हज हाँ का दौरान था, हज का मौका है। 30,000 से ज्यादा हाजी अल्लाह के घर में आए हुए हैं। उसने 30,000 हाजियों को मारा, जमजम हाँ के कुएं में उनको फेंका, और हाँ उसके बाद गिलाफ, बेहुरमती की गिलाफ की वहां जो था सबको उखाड़ा, फेंका, हम्म और हजरे अस्वद को वहां से लेके गया, टुकड़े किए, हाँ उसको अपने बाथरूम में लगाया। मेरे भाई, मेरे प्यारे बाथरूम में भाई, लगाया, ये बात कहें। चल अभी वो बता छोड़, देता हूँ। वो तू अफवाह कर बताऊं? रहा है। मुझे ये बता, हम्म। अभी जरा हाँ खामोश है ना, मैं जो हाँ। बात बता रहा हूँ कि कि इस हदीस को रसूलुल्लाह ने कहा है कि क्या? काबे के पर्दे तक को फाड़ दिया जाएगा। हम्म एक काला सियाह हबशी जो हम्म है इस काबे के पर्दे तक को फाड़ देगा। हदीस है, हम्म पढ़ा है नहीं, कि नहीं बताओ, हदीस जानता है? नंबर दो, हदीस नंबर नहीं दो, जानता है। हदीस नंबर दो। तो मैं वो हदीस अभी दे देता हूँ। दे हाँ, दो। तो मैं क्या बताता हूँ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद मैं नहीं, हदीस पहले बताता हदीस हूँ। दोगे? नहीं, पहले अरे हदीस पहले, दोगे। पहले हुज्जत देख ले, जहालत क्यों करता है साहिल क्या? भाई, हम लोग जब कोई पॉइंट रखते हैं, तुमको पहले हदीस और कुरान बता के रखते हैं, कि पहले बात रखते हैं और उसको बोलते हैं, कल आना तब दूंगा? हम लोग क्या अरे कैसा उसमें करते कितना हैं? शरीक करे। अबे मुशरिक इसी को तो कहते हैं कि एक बात को लेता है, उसमें दुनिया का शरीक करता है। पहले हुज्जत पूरा हो जाने दे, दुनिया की शिरकत ओबेद, क्यों ओबेद, करता है? शिरकत ओबेद, मत कर, शरीक मत ओबेद, कर। ओबेद, जब वो जो ओबेद, वाकया है, जो ओबेद, ओबेद, हदीस है, ओबेद, हादसा है, ओबेद, उसके अंदर कुछ ओबेद, शरीक मत कर। ओबेद, मैं ये पूछ रहा हूं, जब हम कोई बात बताते हैं, कोई भी टॉपिक उठाते हैं, आपको पहले हदीस और कुरान बताते हैं, या ऐसा बोलते हैं, नहीं हमारी ये बात है, हमारा ये इल्जाम है, या हमारा ये एतराज है, हदीस के लिए कल परसों आना, ऐसा बोलते हैं हम लोग? अरे यही तो तुम लोग की बुजदिली है, जिब्बान हो ये तुम लोग की, बुजदिली है? बैक स्टेज करते हो। यही बुजदिली है कि तुम लोग पूरी बात को सुनते नहीं हो, बीच में अफवाह करने लगते हो। अफवाह? मैं बोल रहा हूँ बात में पूरी। अब अफवाह तो करेगा ना तू, बीच में अफवाह करेगा, क्या फिर अफवाह? उसके अफवाह बाद क्या है? उसके अफवाह बाद क्या है? उसके बाद पीछे से हदस होएगा तुम लोग के। अफवाह क्या है? अफवाह, अरे अफवाह यही है ना कि जो हदीस है, मैं उसे बता रहा हूँ, तो बीच में कहाँ से है हदस करना रेफरेंस? शुरू कर दिया। रेफरेंस? हाँ, रेफरेंस? रेफरेंस? साहिल, हाँ हाँ, सभी अरे वो जरा साहिल सदस्य जाहिल। लोग वो मैं बोल रहा, चैट बीच में में है, बोलने उसको वाले से बड़ा पिक करो। जाहिल कोई नहीं होता। ये एक जा भाई, तू जाके रेफरेंस लेके आ, हम लोग यहाँ पे ही बैठे हैं, अभी काफी टाइम है स्ट्रीम क्लोज होने के लिए। यहाँ पे तुम कुछ भी बोल के चले जाओगे बिना रेफरेंस के, हम तुम्हारी बात सुन लेंगे। अगर तुम किसी हदीस को कोट करना चाह रहे हो, तो वो रेफरेंस लेके आओ, स्क्रीन पे हम देखेंगे। तुम्हारे बड़े बड़े उलमा जो है वो स्क्रीन पे दिखा के चूतिया बनाते, झूठ बोलते हैं, ज़ईफ साहिल, हदीस सब्र बता देते हैं। करो। और मैंने ना तुम्हें व्हाट्सएप पे वो एक वीडियो शेयर की है, वो इसी के बारे में है, वो भी शेयर करो। वो बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, वो देखना तुम। चलो, ये इसको डाउनलोड करना पड़ेगा मुझे, एक मिनट रुको। चलो, इसको मैं डाउनलोड करके ये भी दिखाता हूं। उबैद, तुझे बैक स्टेज किया है, जाके हदीस का रेफरेंस लेके आ, और उसके बाद हम स्क्रीन पे बताएंगे, और उसके बाद आप अपनी जो भी आर्ग्यूमेंट है वो रखना।